आप सभी को मेरा राधे राधे। आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में एनालिसिस करेंगे 16 अगस्त के लिए, और कल हमारा 15 अगस्त है, तो उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो फिलहाल हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में कौन कौन से लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो फिलहाल में अभी हम आपसे मंडे से ही फिलहाल आपको मैं मंडे से ही कह रहा हूँ कि जो हमारे पास ये लेवल है 24,550 का, ये जो लेवल हमारे पास है 24,550 का, और नीचे जो लेवल है 23,900 का। 24,550 का और जो नीचे लेवल है 23,900 का, ये दोनों ही अभी हमारे लिए फ़िलहाल मोस्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये, और मोस्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब एक अच्छा सपोर्ट ये है और एक अच्छा रेजिस्टेंस अभी ये है। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो लेवल 24,550 का ये अभी फ़िलहाल में है, और जो सपोर्ट हमारे पास फ़िलहाल में है वह 23,900 का है। तो यदि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में देखिए खुल रहा है, तो मार्केट को क्या कर रहे हैं, नीचे तुरंत सपोर्ट पे भेज रहे हैं, फिर सपोर्ट से ऊपर भेज रहे हैं, फिर ऊपर से ही नीचे आ रहा है, फिर यदि इन दोनों के बीच में है तो रेंज में जा रहा है, इस तरीके से रेंज में जा रहा है, रेंज में जा रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस के पास है तो नीचे भेज रहे हैं, फिर इनके बीच में है तो मार्केट रेंज में चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आ रहा है कि जब भी मार्केट इस लेवल के पास पे है तो नीचे आ रहा है, और इस लेवल के पास में है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब हमें यह समझ में आ गया कि मार्केट यदि रेजिस्टेंस पे है तो सेलिंग चल रहा है, अच्छा सा एक कन्फर्मेशन मिले, आप उसी रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉस से सेल कर दो, आपको आराम से टारगेट मिल जा रहा है। और सपोर्ट पे है, कन्फर्मेशन मिला, सपोर्ट के स्टॉप लॉस से आप बाई कर लो, आपको आराम से टारगेट मिल जा रहा है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करवा रहे हैं, और यदि सपोर्ट पर भी नहीं है, रेजिस्टेंस पर भी नहीं है, और कहीं मार्केट इनके बीच में है, तो मार्केट को क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे करा करके रेंज में लेकर जा रहे हैं, जहाँ हमारा टाइम डिके से लॉस हो रहा है। ये मार्केट हमारा क्या है फिलहाल, अभी आज के देखिए मार्केट यहाँ पर क्या है, रेंज में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेंज। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपको लिख करके दिखला दे रहे हैं, RANGE। मार्केट क्या है यहाँ पर, ये रेंज में है। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर हमारा क्या है, ये रेंज में है। तो हमें यहीं पर नहीं वो करना है, क्या बोलते हैं, ये रेंज है, तो इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल टाइम डिके से लॉस ही होता है। तो चलिए तो यही हमारे पास है क्या लेवल की, जब मार्केट हमारा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो कि बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है, 24,550 को जब ब्रेक करेगा, तो ऊपर में हमारे पास ये एक स्विंग है, देख लीजिए ऊपर में हमारे पास यहाँ एक स्विंग है। तो मार्केट ब्रेक करे, एक अच्छी खासी कैंडल इसके ऊपर आए, फिर हम कैंडल का हाफ लगाएंगे, इस तरीके से। फिर कैंडल का हाफ का लॉजिक लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि जो कैंडल का हाफ लॉजिक लगाएंगे, फिर देखेंगे जो इसके बाद वाली जो कैंडल बन रही है वह अगर नीचे हमारे थोड़ा रिट्रेसमेंट करने आ रही है, तो इसी कैंडल के हाफ के ऊपर ही थोड़ा अपना कैंडल क्लोज करे, वह इसी कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज करे और थोड़ा देर रुके। उसके बाद जब कंफर्मेशन हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाफ पे बाई कर लेंगे। कंफर्मेशन मिलने के बाद इसी कैंडल के हाफ पे बाई करेंगे, और इसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से। मतलब आपको समझ में नहीं आया, मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ कि हम क्या कहे हैं, हम यह कहे हैं कि अगर हमारे पास 24,500 फ्यूचर में कभी 24,550 का लेवल जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट होता है, तो एक अच्छी कैंडल क्लोज करे जिसमें ऊपर से कहीं भी रिजेक्शन ना लगा हो, कोई भी रिजेक्शन ना लगा हो, और वह अच्छी कैंडल इसके ऊपर में क्लोज करे आकर के। और यहाँ पर एक हमारे पास ये स्विंग है, इसका भी हम ध्यान देंगे, अच्छा कैंडल क्लोज करें और कहीं भी ऊपर से रिजेक्शन ना लगा हो। तब हम फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि चलिए इस कैंडल के हाफ का लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो हम इस कैंडल का हाफ निकालेंगे, मान लीजिए इस कैंडल का हाफ यहाँ पर आ रहा है, तो हम वेट करेंगे कि इसके बाद जो कैंडल बने वह क्या करे, वह प्रॉफिट बुकिंग करने इस कैंडल के हाफ के ऊपर ही करे। प्रॉफिट बुकिंग वह गाइस इस कैंडल के हाफ के ऊपर ही करे। इस तरीके से डोजी कैंडल बनाए, फिर एक कैंडल बनाए, इसके ऊपर ही करे। तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाफ के ऊपर अगर वो एक दो कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, तब हम यहीं पर कैंडल के हाफ पर ही एंट्री बना लेंगे। और ये जो कैंडल हमारा ऊपर इसको ब्रेकआउट करके गया अच्छा कैंडल, उसी के लो के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अपना एंट्री बना लेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा बस यही रहेगा, वह यही स्विंग होगा। ठीक है, तब हमें मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आएगा, यहाँ से टारगेट मिलेगा, उसके बाद मार्केट या तो रेंज में हो जाएगा या तो और ऊपर चला जाएगा। मतलब अपना हम इस टारगेट वहाँ तक रखेंगे, उसके बाद ट्रेल करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऊपर के साइड में
एंट्री बनाएंगे। और यदि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट गया, मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन लग रहा है तो हम मार्केट में एंट्री नहीं बनाएंगे। मान लीजिए रिजेक्शन लग करके गैस मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया, इसी स्विंग से मार्केट में रिजेक्शन लगा और रिजेक्शन लग करके मार्केट यहाँ क्लोज कर दिया। अब यहाँ क्लोज करने के बाद मार्केट इसके बाद बगल वाला कैंडल यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक इसके बगल वाला कैंडल यहाँ तक जा सकता है, पर जब यहाँ से रिजेक्शन लगाएगा तो नीचे आकर के स्टॉप लॉस हिट कर देगा आपका। तो इसीलिए हमें कैंडल के हाफ फॉलो लॉजिक यहाँ से अच्छे से लगा सकते हैं। पर जब तक इसके और इसके इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के रेंज के बीच में है, मार्केट इस तरीके से साइडवेज ही रहने वाला है, इस तरीके से रेंज में ही रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मार्केट यहाँ ब्रेक करेगा तो इस तरीके से निकलेगा, यहाँ ब्रेक करेगा तो इस तरीके से निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे पास डाउन साइड के लिए भी थोड़ा देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से हमारा निकलने वाला है। तो डाउन साइड में भी गाइस क्या है कि एक अच्छी कैंडल आए यहाँ पर क्लोज कर, फिर इसके भी हाफ से लगा सकते हैं, या एक अच्छी कैंडल आया क्लोज किया, फिर इसी कैंडल का हाफ हमने देख लिया यहाँ पर। अब जो प्रॉफिट बुकिंग करने इसी जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो चुका है, इसी रेजिस्टेंस या इसी कैंडल के हाफ के नीचे प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुक करने के बाद जब हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा हम एंट्री बना लेंगे अपना डाउन साइड के लिए, और इसी के स्टॉप लॉस से है जहाँ हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। और गाइस इस वाले स्ट्रेटजी पर ही मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे गाइस अगर मैं खुद गलती ना करूं तो स्टॉप लॉस नहीं मिलता है। पर इस वाले ट्रेड में यह होता है कि मार्केट नीचे आया, ब्रेक करके अच्छा कैंडल किया, प्रॉफिट बुकिंग इसी सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस हो गया, इसी के नीचे किया, फिर कंफर्मेशन के बाद आपने एंट्री किया, तो आपको यहाँ पर टारगेट मिलता है। बस आपको यहाँ पर यह देखना होता है कि कहीं यहाँ से लेवल का सपोर्ट नहीं आ रहा है, कहीं कोई स्विंग का सपोर्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो नहीं आ रहा है। यदि ये सब आ रहा है तो आप यहीं तक का ही टारगेट लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने गाइस एक्सपीरियंस से देखा है कि गाइस मार्केट जो अपना टारगेट है स्विंग तक या सपोर्ट तक, लेवल का सपोर्ट तक, स्विंग का सपोर्ट तक या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तक दे करके वहीं से मार्केट रेंज में हो जाता है या रिवर्स होकर के आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ठीक है, तो ये हवाला क्या था एक बार और देख लीजिए कि मार्केट इसको ब्रेक करे, नीचे आए, कैंडल क्लोज करे, फिर प्रॉफिट बुकिंग करने ये जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस हो गया ब्रेकडाउन के बाद, इसी के नीचे करे और कंफर्मेशन के बाद हम इसी के स्टॉप लॉस से डाउन साइड में एंट्री कर लेंगे। यदि पीछे कोई सपोर्ट है लेवल का या स्विंग का सपोर्ट है या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है तो वहीं तक का टारगेट लेंगे, नहीं तो मार्केट वहीं से ही रिवर्स कर देता है। तो हमारे पास डाउन साइड के लिए हो गया। और अगर मार्केट इन्हीं दोनों के कहीं बीच में ओपन होता है, मार्केट हमारा गाइस यदि इन्हीं के बीच में कहीं ओपन होता है तो हम वहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बीच में ओपन होता है मार्केट तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर टाइम डिले से लॉस देना होगा। तो ये थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लेते हैं। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जब मार्केट इस 24,550 जो कि बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है इस लेवल पे है तो मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे फेंक रहे हैं, और जब 23,900 के लेवल पे है तो मार्केट को उठा दे रहे हैं। फिर इसी के स्विंग से मार्केट को देखो, मार्केट को उठाया पर कहाँ तक का उठाए, हमारे पास बैक में एक स्विंग बन गया है। अगर मार्केट सपोर्ट से उठाएगा तो कहाँ तक उठाएगा, हमारे पास स्विंग बन गया है, बैक में एक स्विंग बन गया है, इसी स्विंग तक का मार्केट उठाएगा, यहाँ से गिरा देगा। फिर मार्केट यहीं तक उठाया, यहीं से गिरा दिया, फिर यहीं से गिरा दिया, फिर इसी के पास से फिर इसके ऊपर कैंडल गया, फिर यहाँ से, मतलब हमारे लिए यह भी स्विंग अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। आप तो कहेंगे सर, चलिए ठीक है, आप तो कहेंगे कि सर जो एक कैंडल है देखिए एक अच्छा कैंडल क्लोज किया फिर क्यों रिवर्स किया है। अरे मेरे पागल भाई, यहाँ पर रिवर्स इस वजह से किया है क्योंकि देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने रिजेक्शन लगा दिया ऊपर से। इसी कैंडल में देख लो आप गाइस, इसी कैंडल पे आप देख लो तो रिजेक्शन लग गया है। इसी कैंडल पे यदि आप देखोगे तो मार्केट में क्या है कि रिजेक्शन लग गया है। यहाँ पर देखोगे तो इसी कैंडल पे रिजेक्शन लग गया है। तो जब रिजेक्शन लग गया है तो कोई भी कैंडल इस रिजेक्शन है जो विक्स है ना, मार्केट में यहाँ पर एक विक बन गया है, इस विक्स के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं गया है, तो हमारे पास यहाँ ट्रैपिंग होने का 95% चांस है, जो कि मार्केट ने ट्रैपिंग किया भी है। तो बस सिंपल सी बात यही है कि मार्केट यदि रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो उसको नीचे तक फेंक रहे हैं, सपोर्ट पे आ रहा है तो कहीं ऊपर जो स्विंग है इस तक का यहाँ तक का उठा रहे हैं, फिर वहीं से रेंज में लेकर जा रहे हैं। तो फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है 24,550 पे, तो मार्केट को नीचे फेंक करके स्विंग बना करके नीचे लाएंगे, फिर यहाँ से थोड़ा उठा करके इस तरीके से रेंज में जा रहे हैं। और यदि मार्केट इन दोनों के बीच में ही ओपन हो रहा है तो इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, रेंज में चला जा रहा है, रेंज में चला जा रहा है, रेंज में चला जा रहा है, यहाँ रेंज में चला जा रहा है। तो हम ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। जब इस ऐसे कंडीशन में जब हमें ट्रेड यहाँ मिलेगा रेजिस्टेंस पे तब सेल करेंगे, इसी के स्टॉप लॉस से, सपोर्ट भी मिलेगा तब बाय करेंगे इसी सपोर्ट के स्टॉप लॉस से, नहीं तो बीच में होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो हमारे लिए अभी यही लॉजिक चल रहा है, किसमें, निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में भी। और हमें देख सकते हैं एक ऊपर से हमें ट्रेंड लाइन भी आता हुआ दिख रहा है गाइस, यहाँ से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि मार्केट क्या है
इस ट्रेंड लाइन के नीचे में भी ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर आएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन पे प्रॉफिट बुकिंग करने आएगा, तब हम यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग डालेंगे। ठीक है, मार्केट क्या करे, एक अच्छा कैंडल इसके ऊपर आए, फिर ऊपर आने के बाद ये जो स्विंग है हमारे पास, ये जूम कर दें, एक अच्छा कैंडल हमारे पास क्या करे, इसके ऊपर में आए। ठीक है, एक अच्छा कैंडल इसके ऊपर में आए, फिर यहाँ से जाए, फिर यहाँ से एक अच्छा कैंडल बाइंग आए, फिर इस कैंडल के हाफ का प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर इसी की लो के स्टॉप लॉस से हम मार्केट में अप साइड के लिए ये यहाँ तक का प्लान करेंगे, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब। ठीक है, जो कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो हमारे लिए गाइस फिलहाल अभी यही सब लेवल इसमें चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट हमारा क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होगा तो इसी तरीके से, यहाँ होगा तो इस तरीके से स्लो करके आखिर रेंज में बना लेगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ तक, फिर इसी तरीके से मार्केट में मोमेंटम होगा। रेजिस्टेंस से तगड़ा सेलिंग करेंगे और सपोर्ट से उठाएंगे भी तो आराम से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पास्ट में देख सकते हैं, अगर सपोर्ट से उठाएंगे भी तो आराम से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी स्विंग का भी एक महत्वपूर्ण, ये भी हमारे पास क्या है, एक महत्वपूर्ण स्विंग हो गया है। ये जो लेवल है इसका भी एक इम्पॉर्टेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, और बाकी गिराएंगे तो भाई इस तरीके से गिराएंगे, तो इस तरीके से बीच में तो गिरा रहे हैं, तो गाइस इसी तरीके से तगड़ा गिरा रहे हैं, तगड़ा रहे हैं, उठा थोड़ा धीरे रहे हैं, मार्केट को उठा थोड़ा धीरे रहे हैं, पर गिरा बहुत तगड़ा रहे हैं। ठीक है, गिरा तो भाई तगड़ा में रहे हैं, उठा थोड़ा स्लो करके रहे हैं, उठा रहे हैं एकदम स्लो टाइम डीके लगा के, कहाँ से गिरा देंगे यही नहीं पता। तो हमारे पास निफ्टी में खास यही है। थोड़ा 5 टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो गाइस आज मार्केट पूरा क्या रहा है आप देख लीजिए। आज हमारे पास मार्केट पूरा एक दिन क्या है, रेंज में है। ये हमारा क्या है गाइस, यही हमारा है रेंज, यही हमारा है RANGE, यही हमारा है गाइस, यही हमारा है रेंज। ठीक है, क्या है, RANGE रेंज, और हमें यहीं पर ट्रेड नहीं करना है, यहीं पर हमें टाइम डीके से लॉस होगा। ठीक है, यही हमें टाइम डीके से लॉस होगा और हमें यहीं पर ट्रेड नहीं करना है। हमारा क्या है, यहीं हमें ट्रेड नहीं करना है, हमारा रेंज है। ठीक है, तो गाइस हमारा जो मार्केट है वो रेंज में फ़िलहाल मोमेंटम कर रहा है, देख लीजिए आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी और यहाँ पर रेंज में भी मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा जब रेजिस्टेंस के पास होगा तो हमें रेजिस्टेंस के पास यदि मार्केट में इस टाइप से डोजी मिलेगा तो हम इसी रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉस से, जब डोजी का लो क्रॉस होगा तो यहीं पर एंट्री डाउन साइड के लिए बना लेंगे, और बीच में रहेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम डीके से लॉस होगा। और सपोर्ट पे यदि हमें हैमर कैंडल मिलता है या कोई इस टाइप से टी टाइप का कैंडल मिलता है, यहाँ पर डोजी मिलता है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर टी वाला कैंडल मिलता है, फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल मिलता है, फिर से क्रॉसिंग की, तो इसी की स्टॉप लॉस से हम क्या करेंगे, मार्केट में बाई साइड के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, बट बीच में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी को भी थोड़ा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। और गाइस जब भी निफ्टी को देखा करिए तो उसके साथ रिलायंस को भी देख लीजिए। चलिए इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। निफ्टी को देखिए तो रिलायंस का भी साथ में चार्ट देखते रहिए कि रिलायंस में क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा रिलायंस मोमेंटम करता है वैसा हमारा निफ्टी 50 भी मोमेंटम करता है। और बैंक निफ्टी को देखिए तो उसके साथ आप HDFC देख सकते हैं, आपका ICICI बैंक देख सकते हैं, आपका कोटक बैंक देख सकते हैं, क्योंकि HDFC ICICI बैंक इसमें मेन रोल लाता है, इसमें बैंक निफ्टी में, और कोटक बैंक भी लाता है। चलिए चार्ट को थोड़ा क्लीन करते हैं बैंक निफ्टी वाला। अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या है कि ऊपर से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में क्या है, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। जब भी बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, फिर जाएगा, फिर सेलिंग, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है, एक अच्छा कैंडल आता है, इसी के हाफ का हम देखेंगे कि मार्केट इस प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इसके हाफ तक का है, फिर इसी के हाफ पे हमें कंफर्मेशन मिले, हम एंट्री बनाएंगे इसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो हमारा एंट्री पॉइंट वाला हो गया। बट मार्केट जब भी आप देखिए कि इस ट्रेंड लाइन से हो रहा के पास पहुँच रहा है तो सेलिंग फेंका रहा है, जा धीरे धीरे रहा है, सेलिंग आ रहा है तगड़ा, जा धीरे धीरे रहा है, सेलिंग आ रहा है तगड़ा, मतलब मार्केट हमारा क्या है गाइस, ट्रेंड लाइन, मतलब डाउन ट्रेंड में है बैंक निफ्टी भी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी कौन से लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बैंक निफ्टी में भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास लेवल्स हैं 51,000, ये जो लेवल हमारा 51,000 है, बैंक निफ्टी में भी हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। और डाउन साइड में जो हमारा लेवल है 49,800, मतलब 49,049,
14,800 का जो लेवल है नीचे, मतलब 49,800 का जो लेवल है, ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। और जो हमारे पास 51,000 है वो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब बैंक निफ्टी में फ़िलहाल ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में भी वही बातें हो रही हैं कि जब 51,000 पे हमारा मार्केट है तो उसको नीचे बहुत तेज़ी से फेंक रहे हैं, और जब 49,800 पे है तो मार्केट के स्लो करके ऊपर उठा रहे हैं, फिर 51,000 के पास में फेंक रहे हैं ज़्यादा तेज़, उठा धीरे धीरे रहे हैं बट फेंक तेज़ी से रहे हैं। मार्केट का बिहेवियर समझ रहे हैं। मार्केट में जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत स्लो आ रहा है। मार्केट के अंदर यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो जो बाइंग प्रेशर बहुत ही स्लो ला रहे हैं, बट सॉरी सेलिंग प्रेशर तगड़ा ला रहे हैं पर बाइंग प्रेशर बड़ा धीरे धीरे ला रहे हैं। फिर तगड़ा देखिए, जितने भी सेलर वाले यहाँ पर कैंडल्स हैं बड़े बड़े हैं, पर बाइंग वाले कैंडल देखिए कि खास नहीं है, एकदम छोटे छोटे कैंडल हैं। कुछ खास कैंडल जो कन्फर्मेशन जो कॉन्फिडेंस आता है वो वाला कैंडल लेंगे। तो यहाँ पर भी वही चल रहा है कि रेजिस्टेंस से यदि आपको कन्फर्मेशन मिलता है तो इसी 51,000 का स्टॉप लॉस से आप बैठ सकते हो नीचे डाउन साइड के लिए। और अगर यहाँ पर अगर आप मार्केट सपोर्ट पे आता है तो क्या करेंगे आप 49,800 के स्टॉप लॉस से बस छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट उतना अच्छा आ नहीं रहा है। यदि आपको करना हो तो क्योंकि थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत तगड़ा उठा रहा है, टाइम डिके भी लगवा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारे पास, और इसके अगर इसके और इसके बीच में है तो मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करेगा, इस तरीके से मोमेंटम करेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। और ऊपर से हमारे पास क्या है, एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, आप देखें हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में भी सेम वही कंडीशंस हैं कि रेजिस्टेंस से नीचे फेंक रहे हैं, सपोर्ट से स्लो करके उठा रहे हैं, फिर रेजिस्टेंस से नीचे, फिर इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है तो इस तरीके से रेंज में ला रहे हैं, फिर रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो फेंक तो सपोर्ट पे रहे हैं, फिर सपोर्ट पे रेंज बना लें, फिर ऊपर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मोमेंटम करवा रहे हैं। और यदि हम सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड कैसे करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरीके से हमें निफ्टी 50 में बताया है। तो यदि हमारे पास मान लीजिए कि मार्केट आता है इस तरीके से आया, यहाँ पर टाइम डीके कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ी कैंडल डाउन में आए, बड़ी कैंडल डाउन में आने के बाद फिर यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसलिए गाइस थोड़ा फ़ोन आ गया है भाई, आवत थी जो लेक्चर सुनकर थी, आवत थी लेक्चर सुनकर थी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है गाइस, मार्केट में एक सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद सपोर्ट पर ही गाइस, सॉरी फ़ोन आ गया था, सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद सपोर्ट पे ही मार्केट हमारा क्या कर गया, रेंज में चला गया। अब क्या हो कि हमारे पास ये तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, आपको पता है ये 49,800 है। अब जब मार्केट क्या करेगा, इस सपोर्ट के नीचे एक अच्छी बड़ी कैंडल लाए। अब बड़ी कैंडल लाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करने, ये सपोर्ट 49,800 का जो सपोर्ट था, वह रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा हो गया है, इसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग करें, और इसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग करें और हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद हम इसी के ही स्टॉप लॉस से डाउन साइड के लिए एंट्री कर लेंगे। कहाँ तक का हमारा टारगेट या प्रॉफिट रहेगा, यदि नीचे से कोई लेवल का सपोर्ट आ रहा है या कोई स्विंग का सपोर्ट आ रहा है या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, बस वहीं तक का रहेगा। नहीं तो गाइस हमने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि मार्केट अगर थोड़ा लंबा सपोर्ट लेंगे, अगर नीचे स्विंग है या लेवल का सपोर्ट है या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और उसके नीचे का टारगेट लेंगे तो मार्केट वहीं से ही रिवर्स कर जाता है। और बाकी रेजिस्टेंस के पास में आए तो सेम वही, इसको ब्रेक करें, एक बड़ी अच्छी खासी कैंडल ब्रेक करें, बस शर्त कंडीशन है कि ऊपर से कोई रिजेक्शन ना लगे, अच्छा खासा कैंडल इसको क्या करें, ब्रेक करें। और ब्रेक करने के बाद हम भी यहाँ पर भी वही इसी के हाफ के पे आ जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग करने, कैंडल के हाफ तक के या इसी के ऊपर कैंडल क्लोज करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। कंफर्मेशन के बाद हम इसी में एंट्री बना लेंगे, कैंडल के हाफ पे एंट्री बनाएंगे और इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से। ठीक है, यहाँ पर शर्त यही रहेगा कि अगर जो अच्छी कैंडल आएगी उसमें कहीं ऊपर से रिजेक्शन ना लगा हो। अगर रिजेक्शन लगेगा तो हम वहाँ पर वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उसमें भी रिजेक्शन लगाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, डोजी बनाएगा, फिर वहीं से रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस लेगा या तो रेंज में चला जाएगा, जहाँ आपका टाइम डिके से ओवरऑल लॉस ही होगा। और अगर कहीं मार्केट यहाँ कहीं ओपन करेगा तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, केवल वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम डिके से लॉस देना पड़ेगा, यहाँ टाइम डिके से हमें लॉस ही देना पड़ेगा गाइस, इसलिए कोई यहाँ पर बात नहीं निकलता ट्रेड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे हमेशा बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे हमेशा क्या करते हैं, सेल करते हैं। रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करते हैं, सपोर्ट पे हमेशा क्या करते हैं, बाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या चालू हो गया, रुकिए गाइस, सॉरी सपोर्ट पे हम हमेशा बाई करते हैं, क्या चालू हो गया, गाइस रुकिए, सॉरी गाइस,
हाँ हो गया सही। सपोर्ट पे हमेशा हम बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करते हैं। तो जैसे निफ्टी में हमें मिल रहा है सेम उसी तरीके से हम इसमें भी ट्रेड करेंगे गाइस। ट्रेड में अगर एक बात जान लीजिए कि अगर मार्केट में मान लीजिए खूब तगड़ा मोमेंटम बाई साइड में आया और आपको लग रहा है अंदर से कि क्या हमें ये ट्रेड छूट जाएगा, इतना बड़ा मोमेंटम आ जाएगा मार्केट में, हमें ये ट्रेड छूट जाएगा, तो उस कंडीशन में आप गाइस कभी भी ट्रेड मत करिए, क्योंकि उस कंडीशन में आपको ओवरऑल लॉस ही लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम यहाँ से किया और यहाँ टॉप पर जाकर के मोमेंटम वहाँ पर उसका खत्म हो जाएगा जैसे ही आप एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई लेवल का या किसी स्विंग का या कहीं रेजिस्टेंस का, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा, मार्केट वहीं से ही आपका रिवर्स करेगा। सेम यही कंडीशन हमारे पास डाउन साइड के लिए भी है। यदि मार्केट में मान लीजिए डाउन साइड में भी यही है कि मार्केट में नीचे में खूब तगड़ा हुआ है, फिर आपको यही लगा कि मार्केट जब तक एक प्रॉफिट बुकिंग दे ना दे, कन्फर्मेशन दे ना दे, आपको एंट्री नहीं करना है। आपको कभी भी फोमो में, फियर में कि हमसे कहीं ट्रेड छूट ना जाए, दौड़ के बैठ लें, उस कंडीशन में आपको रिजेक्शन लगा के आपको लॉस दे देंगे, आपके अगेंस्ट जाकर के मार्केट में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट में यही चल रहा है गाइस। थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को जब भी आप देखिए तो उससे पहले थोड़ा एक उस पर क्या बोलते हैं, बैंक पे जैसे HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया और हमारे पास कोटक बैंक होंगे, इन सब पे भी थोड़ा नज़र मार लिया करिए कि इसमें सब क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी क्या है, डाउन ट्रेंड लाइन में है, बट मार्केट ओवरऑल है कहाँ गाइस, रेंज में है। ये भी हमारे पास क्या है गाइस, मार्केट यहाँ पर क्या है, RANGE रेंज में है, जहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर टाइम डिके से हमें लॉस ही देना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर रेंज में ट्रेड नहीं करना है, मार्केट यहाँ रेंज में है। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए आपको हम दिखला देते हैं, थोड़ा HDFC भी दिखला देते हैं और निफ्टी 50 के लिए जो भी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन सबको दिखला देते हैं, और बैंक निफ्टी के लिए भी। तो बैंक निफ्टी को जब भी ट्रेड करने जाओ तो आप क्या करो, केवल इसको देखा करो। एक हमारे पास और इंडेक्स का खुल गया है, एक साइड क्या करिए आप ICICI बैंक देख लो, ICICI बैंक देख लो। तो ICICI बैंक में भी गाइस सेम वही मोमेंटम है, आप देख लीजिए। ICICI बैंक देख लो तो ICICI बैंक भी गाइस सेम एकदम वही है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, अगर इसके बीच में है तो इसी तरीके से रेंज में जाकर के मूव करिए। तो इसी तरीके से जो हमारा ICICI बैंक है सेम उसी तरीके से मोमेंटम कर रहा है। और हमारे पास किसके लिए अगर आपको दिखला दें, निफ्टी 50 के लिए तो रिलायंस हमें देखना होता है। तो रिलायंस जो है हमारा देख लीजिए, सेम रिलायंस भी क्या है, सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से निफ्टी मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस से तगड़ा सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग तगड़ा सेलिंग, फिर सपोर्ट से क्या है बाइंग आ रहा है इस स्विंग तक का, फिर इस स्विंग के ऊपर मार्केट बाइंग, फिर नीचे। मतलब मार्केट जब भी क्या है इस रेजिस्टेंस पे है, इस लेवल के रेजिस्टेंस पे है, जब भी मार्केट इसके लेवल का रेजिस्टेंस पे तो सेलिंग बहुत तेज़ी से आ रहा है। पर जब भी सपोर्ट पे है तो बाइंग उतना अच्छा आ नहीं रहा है, बाइंग धीरे धीरे आ रहा है, फिर रिजेक्शन लगा के नीचे, फिर बाइंग नीचे। पर जब भी मार्केट क्या है रेजिस्टेंस के पास में हो रहा है तो फेंका बहुत तेज़ी से जा रहा है। और यदि मार्केट इन दोनों के बीच में हो रहा है तो इस तरीके से टाइम डिके से मार्केट रेंज में चला जा रहा है। अगर इनके बीच में है तो मार्केट रेंज में चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ आपको देखिए लग रहा है गाइस रेंज में भी रेंज बन गया है। ये सब क्या है, ये सब रेंज है, ये सब क्या है, रेंज है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर हमें केवल लॉस ही होगा। तो हमें केवल ट्रेड इसके बाहर करना है और यहाँ ट्रेड इसके नीचे करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो यही सब गाइस होते हैं, इन्हीं सब का हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब HDFC बैंक भी दिखला देते हैं आपको। जो HDFC बैंक भी आपको हम दिखला देते हैं क्या कर रहा है। तो HDFC बैंक भी हमारा सेम वही कर रहा है। देखिए इसको हटाओ, HDFC बैंक में भी हमारे पास सेम वही चीज़ें हैं कि मार्केट क्या किया है, इस पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया है और डाउन में इस पॉइंट का सपोर्ट लिया है। और मार्केट यहाँ पर है कहाँ, अभी फ़िलहाल ये रेंज में है। ठीक है कहाँ, रेंज में है, जहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर ट्रेड करना है, इसके नीचे ट्रेड करना है। ठीक है, मार्केट अभी फ़िलहाल ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेंज में, ये देख लीजिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में रेंज में है और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें स्टॉक्स को भी देख लेना होता है। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको 16 तारीख को। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और हाँ, 15 अगस्त का आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से, तो डिसिप्लिन ट्रेडर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ।
तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मग्न रहिए और ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लीजिए, गैम्बलिंग मत लीजिए। यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, अगर इसको बिजनेस के नज़रिए से देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आपको मिलते हैं 16 तारीख को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, सीताराम, जय जय श्री राम।